नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में फिलहाल ठंड अपना तेवर दिखा रही है और दिखाए भी क्यों ना, आखिर राजधानी है, यहां सब अपने तेवर में ही रहते हैं। फिलहाल ठंड के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई। दिल्ली वाली भाषा में कहें तो पॉलिटिकल टेम्परामेंट हाई होता जा रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद तमाम कयासों पर विराम लग चुका है। जो आशंका जताई जा रही थी वो खत्म हो चुकी है। इस बात की भी हवा थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बदलेंगे, तो किसी ने कहा नई दिल्ली विधानसभा सीट को छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन अब नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल ताल ठोक चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं कि फिर हेरा फेरी या सीट अदला बदली हमारे नेताओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव से ऊपर हार और जीत ही तय करती है कि जनता का भरोसा आपके ऊपर कितना है। खैर, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। सीट को लेकर उठ रहे तमाम सवाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब कई बड़े सवाल फिर खड़े हो गए। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया है। ये वही सीट है जिस पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हराया था। अब मैं यहां ये क्यों कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ उतारा गया है, ये आप समझ जाएंगे। दरअसल कांग्रेस इस बार उम्मीद कर रही थी कि शायद समझौता हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से फिलर्स भी दिए गए थे, लेकिन आखिर तक नाकामी ही हाथ लगी, समझौता नहीं हुआ। जिसके बाद संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से टिकट दे दिया गया और संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के सबसे कट्टर विरोधी है राजनीतिक रूप से, क्योंकि उनकी मां शीला दीक्षित जो दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा अगर हमला किसी ने बोला था तो वो अरविंद केजरीवाल ही थे। आज भी वो बयान आपको YouTube पर मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे तीखा हमला और इसका चेहरा केजरीवाल ने किसे बताया था, ये भी आप देख सकते हैं। तो अब इस सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या संदीप दीक्षित अपनी मां शीला दीक्षित का बदला ले पाएंगे? लेकिन इस सवाल से पहले अब समीकरण समझ लीजिए। मैं अगर ये कहूं कि 26 पुराने विधायकों के टिकट अरविंद केजरीवाल ने काटे, मतलब जो 63 विधायक जीतकर आए थे उसमें से 26 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं राघव चड्ढा को अगर आप देखेंगे तो वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं, तो ये 27 चेहरे गायब हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। और जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल आतिशी मारलेना, वो कालकाजी सीट से हैं, और कालकाजी सीट मतलब काफी दिलचस्प है। मतलब साफ है कि देखना यह होगा कि जो मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनका भविष्य क्या होता है। अब आते हैं संदीप दीक्षित पर। नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित हैं और कांग्रेस और आप के बीच लगातार जब भी बातचीत कहें या समझौता जो हो रहा था, तमाम इन बातों का वो विरोध करते नजर आए थे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला था, उनके समर्थन से सरकार बनने के बाद फिर किस तरीके से उनको खत्म कर दिया, तो इन सब मुद्दों पर वो लगातार मुखर और प्रखर रहे हैं। और कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने नई दिल्ली से टिकट देकर ये मैसेज तो दे दिया है कि भाई गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन बात बस वही है कि ये सारी चीजें प्रत्याशियों के स्तर पर हो रही है। राहुल गांधी पूरे तरीके से अपने आप को दिल्ली के चुनाव से दूर रखे हुए हैं। इसके भी कई मायने हैं। इस सब में कुछ विश्लेषक और कांग्रेस के नेता ही ये कह रहे हैं कि अच्छा है कि राहुल गांधी दूर हैं, हो सकता है कि इससे दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो जाए। खैर, इन बातों को प्रामाणिकता के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये जो कहानी चल रही है ये 2 पार्टियों के बीच की है। अब जरा बात भारतीय जनता पार्टी की भी करनी जरूरी है। कोई भी चुनाव की तैयारी हो या कोई भी एजेंडा, सबसे आगे रखने वाली पार्टी के भीतर खाने आखिर क्या कुछ चल रहा है, शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है, इसको जानने के लिए सबकी नजरें टकटकी लगाकर इंतजार कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल बड़ा है और उत्तर कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा। केजरीवाल ने अपनी 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस भी 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो वहीं जो अरविंद केजरीवाल को हटाने का दावा करने वाली पार्टी है उसकी सूची अभी गायब है। तो क्यों है? तो चलिए अब राजनीतिक डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है? बीजेपी क्या कोई सरप्राइजिंग फेस लाकर चौंकाने वाली है? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब मिलकर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी थी तो भी वहां पर मोदी मैजिक ही चला था, साथ ही साथ सफलता भी हाथ लगी थी। बीजेपी ने सीटें जीती थी, लेकिन अब आप और कांग्रेस साथ नहीं है।
इस चुनाव में यहां मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर कम ही होना है। सत्ता में वो आएंगे या नहीं आएंगे ये तो खैर दिल्ली के परिणाम बताएंगे, लेकिन एक लहर और आवाज आम आदमी पार्टी के भीतर खाने भी उठ रही है। जो बाहर से तमाम लोग आए हैं उनको भी टिकट दे दिया गया, जैसे अवध ओझा पड़पड़गंज से लाए गए हैं, और जो पार्टी में अपने कुछ समय से कुछ नेता बड़े हो गए थे, खड़े हो गए थे, उन सब नेताओं की भी महत्वाकांक्षाएं जाग गई है। वो सब भी विरोध में खड़े हो गए हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड उनको लिया गया है, जो उनको इस्तेमाल किया गया है, ये अब नहीं चलेगा। इसलिए वो भी अपनी कमर कस के बांधे हुए हैं और इस तरीके की चीजें भी दिखाई पड़ रही है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि परसेप्शन, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, दिल्ली में काम ना होना, हवा पानी सबका खराब होना, बिजली के बिलों को लेकर भी जो बातें कही जाती है, इन सब पर भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि आम आदमी पार्टी के खाते में माइनस पॉइंट की ओर इंडिकेशन करता है। मतलब यह तय है कि आपका जो पूरा एक जो करिश्मा रहा है वो कमजोर हो रहा है। वो सारी चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अभी फिलहाल एक दाव का बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी पर भी कई अटकलें हैं, आने वाले समय में ये तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। और इन सब से हटकर एक और खेल है। असल में असली खेल समीकरण का ही है, क्योंकि दिल्ली में मुसलमान वोटों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से धावा बोल रही है और इस मामले में आक्रामक हो चुकी है, उससे क्या हासिल होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोट परसेंटेज था, जिन 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस को अच्छा वोट परसेंटेज मिला, लेकिन दोनों पार्टियां तब साथ थी। अब दोनों अलग अलग मैदान में हैं। सवाल कई अधूरे हैं, उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर सही और सटीक तरीके तक आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।